भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव अब खत्म हो गई है। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में सैनिक गतिरोध को समाप्त कर दिया है। चीन ने बुधवार को कहा, चीन और भारतीय सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैनिकों की वापसी से संबंधित संकल्प को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रही है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यह एक मीडिया ब्रीफिंग में सैनिकों की वापसी की प्रगति पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, चीन और भारत सीमा से संबंधित मुद्दों पर समाधान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल चीन और भारतीय सीमा सैनिक प्रस्ताव को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रहे हैं। उन्होंने अन्य विवरण देने को इनकार कर दिया। भारत और चीन के बीच हुए प्रमुख समझौते के बाद दोनों देशों ने 2 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख डेमचोक और देपसांग मैदान में सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद दोनों दिग्गजों के बीच संबंध खराब हो गए थे, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में कहा था, पिछले कई हफ्तों की बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है और इसे 2020 उठे मुद्दे का समाधान निकलेगा। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ ग्रस्त और विघटन पर समझौतों की समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वाशिंगटन स्थिति पर बारीकी से नजर रखा है और उसने इस मामले पर भारतीय पक्ष से भी चर्चा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई है। भारत चीन ग्रस्त समझौते पर मिलर ने कहा, हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाया है। हम सीमा पर तनाव में कमी का स्वागत करते हैं। इसी बीच दिवाली के मौके पर भारत चीन बॉर्डर से दिल खुश करने वाली खबर आई। 2020 से जारी तनाव के बर्फ कल से पिघलना शुरू हो गई है। पूर्व लद्दाख में देपसांग और डेमचोक के पारंपरिक बिंदुओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पार गश्त फिर से शुरू हो गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने अपने गश्त फिर से शुरू कर दी है। दीपावली के पावन अवसर पर दोनों पक्षों ने दिवाली के मौके पर चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर एक दूसरे को मिठाई भी बांटी है। हालांकि पहले आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। भारत चीन के बीच समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस ने कुछ घंटे पहले ही की गई थी, जहां वह चीन के शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले थे। पुष्टि होने की बात बोलते हुए मोदी ने चीनी नेता से कहा था कि हमें अपनी सीमा पर शांति और स्थिरता करने की प्राथमिकता होनी चाहिए और पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान के आवश्यकता पर जोर दिया था। दिन की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के कुछ क्षेत्र में संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने असम के तेजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी कि सम्मान और पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर समझौते होने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, आम सहमति में पारंपरिक गश्त और चढ़ाई के अधिकार शामिल है।